ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कुछ दिवाली के ऐसे टोटके बताऊंगा जिसको करने से आप लोगों की किस्मत एकदम से बदल जाएगी और साथ ही साथ आप लोगों को आर्थिक रूप से भी लाभ मिलेगा और आप लोगों को कोई भी किसी भी प्रकार की कमी अपने जीवन में नहीं होगी। तो आइए जानते हैं वो दिवाली के टोटके, वो कौन से टोटके हैं जिनको आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। सबसे पहला टोटका वास्तु दोष के लिए है। जिन लोगों के घर में वास्तु दोष है वो दिवाली की रात को लक्ष्मी की पूजा करने के बाद हर कमरे में जाकर शंख बजाएं और घंटी बजाएं। ऐसा करने से किसी भी आदमी के घर का वास्तु दोष निवारण हो जाएगा और उसको वास्तु संबंधित कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बढ़ते हैं अगले टोटके की तरफ। अगला टोटका है जिन लोगों के घर में काफ़ी ज़्यादा बीमारी लगी रहती है, जिन लोगों के घर में कोई ना कोई बीमार होता रहता है, वो दिवाली की रात लक्ष्मी पूजन करें और लक्ष्मी पूजन करने के बाद जो है वो एक घी का दीपक जलाएं और घी का दीपक जलाने के पश्चात उसमें एक लौंग डाल दें और उस घी के दीपक से जिसमें आपने लौंग डाली है उससे आप हनुमान जी की आरती करें और हनुमान जी को सिंदूर अर्पण करें। ऐसा करने से आपके घर में जो भी बीमारी और कष्ट हैं वो सब दूर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। अगला टोटका है जिन लोगों को नौकरी संबंधित दिक्कतें आ रही हैं, जिन लोगों की नौकरी नहीं लग रही है अथवा जो लोग काफ़ी ज़्यादा अपनी नौकरी से परेशान है, ये टोटका उन लोगों के लिए है। तो वो लोग दिवाली के दिन एक झाड़ू खरीदें और उस झाड़ू को मंदिर में दान कर दें। ऐसा करने से उनको नौकरी में कोई भी बाधा नहीं आएगी, साथ ही साथ उनके नई नौकरी पाने के योग भी बन जाएंगे। बढ़ते हैं अगले टोटके की तरफ। अगला टोटका है जिन लोगों का काल सर्प दोष है कुंडली में, उसके निवारण के लिए। जी हाँ, काल सर्प दोष आप केवल दिवाली के दिन या दिवाली की रात को ही निवारण कर सकते हैं। वो कैसे? सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो दिवाली होती है वो अमावस्या की रात को होती है और आप लोगों को उस अमावस्या की शाम के समय पीपल को जल देना है। ऐसा करने से जो भी काल सर्प दोष का बुरा असर है वो सब खत्म हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले टोटके की तरफ। अगला टोटका है जिन लोगों को धन संबंधित दिक्कतें हैं, वो लोग एक काम करें, दिवाली की रात घी का दीपक जलाएं और साथ ही साथ वो जो दीपक आप जलाएंगे उसमें 9 बत्तियों का दीपक जलाएं और वो 9 बत्तियों का दीपक जो आप जलाएंगे उसके बाद आप उसी दीपक से लक्ष्मी जी की पूजा करें। ऐसा करने से आप लोगों की जितनी भी धन संबंधित परेशानियां हैं वो दूर होंगी। बढ़ते हैं अगले टोटके की तरफ। अगला टोटका है अगर आपको एकदम से पैसा चाहिए है यानी अचानक धन की प्राप्ति, तो आप दिवाली के दिन किसी किन्नर से मिलिए और उसकी खुशी के साथ साथ आप उससे एक सिक्का लेके रख लीजिए और वो सिक्का जो आप उससे लेंगे उसको आप अपनी तिजोरी में ला के रख लीजिए दिवाली के दिन। ऐसा करने से आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी। बढ़ते हैं अगले टोटके की तरफ। अगला टोटका है जिन लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन रहते हैं और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी में अब कुछ भी नहीं बचा है, वो लोग एक दिवाली के दिन तेल का दीपक जलाएं और तेल का दीपक आपको एक घर में जलाना है और साथ ही साथ दिवाली की रात को आप चौराहे पे जाके तेल का दीपक जला के आएँ। याद रहे कि कोई आपको देखे ना। साथ ही साथ जब आप दीपक जला लेंगे तो आप सीधे घर आइए और पीछे मुड़ के मत देखिए और कोई आपको टोके, कोई कुछ आपसे बात करने की कोशिश करे तो आप किसी से कोई बात मत करिए जब तक आप घर आएँ। ऐसा करने से आपकी सारी दिक्कतें खत्म होंगी और शत्रुओं का भी विनाश होगा। बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। अगला टोटका है जिन लोगों का मन काफ़ी ज़्यादा विचलित रहता है, वो लोग दिवाली के दिन सुबह सुबह शिव मंदिर जाएं, तांबे का लोटा लें, उसमें जल मिलाएं और तांबे के लोटे में जो आप जल लेंगे उसमें थोड़ा सा केसर मिलाएं और वो शिव जी को चढ़ाएं। उसके बाद आप थोड़ा सा दूध लेके उसमें काले तिल मिला के शिव जी को अर्पित कीजिए। ऐसा करने से जो भी आपकी दिक्कतें हैं, जो भी आपकी परेशानियां हैं, वो सब खत्म होंगी और आप लोगों को कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कुछ टोटके मैंने आप लोगों को बताए हैं जो बहुत सरल तरीके से आप लोग दिवाली की रात या दिवाली के दिन कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही।
सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज।